ठीक है, बहुत हो गया। एक समझौता करते हैं। इस जंगल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। गांव से बाईं तरफ का जंगल मेरा होगा और दाईं तरफ का जंगल तुम्हारा। मैं अपने हिस्से में जैसे चाहूं वैसे लकड़ियां काटूंगा और तुम अपने हिस्से में जैसे चाहो वैसे काटो। और अगर किसी ने दूसरे के हिस्से से लकड़ी काटी तो उसे अपना घर और अपनी सारी जायदाद दूसरे को देनी होगी। बोलो, मंजूर है? अगर तुम डरते हो तो इनकार कर दो। राजू को यह शर्त अजीब लगी, पर उसे लगा कि शायद यही एक तरीका है जंगल के एक हिस्से को बचाने का। ठीक है, मंजूर है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। और इस तरह जंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। राजू अपने हिस्से में सिर्फ सूखी लकड़ियां काटता रहा और जहां एक दरख्त कटता उसकी जगह वह 2-3 नए पौधे लगा देता। वह जंगल की देखभाल करता। नतीजा ये हुआ कि राजू की तरफ का जंगल हरा भरा और घना होता गया। वहां तरह तरह के परिंदे और जानवर आते और हवा में ताजगी बनी रहती। वहीं छोटू अपनी तरफ के जंगल में बेरहमी से हरे दरख्त काटता रहा। उसने अपने हिस्से में एक भी नया पौधा नहीं लगाया। कुछ ही वक्त में छोटू के हिस्से का जंगल वीरान होने लगा। हरियाली गायब होती जा रही थी और उसकी जगह सिर्फ ठोस और सूखी मिट्टी दिख रही थी। छोटू का लालच बढ़ता गया। वो और तेजी से दरख्त काटता गया जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। जहां छोटू ने दरख्त काटे थे वहां की जमीन कमजोर और मिट्टी खराब हो गई। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन दरख्त कटने से मिट्टी ढीली पड़ गई थी। ऊपर की जरखेज मिट्टी बहने लगी थी जिससे जमीन बंजर होती जा रही थी। एक दिन हल्की सी बारिश हुई, लेकिन छोटू के हिस्से के जंगल में पानी भर गया। मिट्टी इतनी ढीली थी कि वह पानी को सोख नहीं पाई। जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन गए और रास्ते कीचड़ से भर गए। हीरा मोती, जोर लगाओ। ये क्या हो रहा है? ये रास्ता इतना खराब कैसे हो गया? ये कैसा रास्ता है? पता नहीं आज बाजार पहुंच पाएंगे या नहीं। हमारा तो सारा काम रख गया। छोटू को उस दिन भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसकी बैलगाड़ी शाम तक फंसी रही और वो अपनी लकड़ियां बाजार तक नहीं ले जा पाया। उसे भारी नुकसान हुआ, पर वह अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि यह बस एक खराब दिन था और अगली बार ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि छोटू की बैलगाड़ी मिट्टी में फंस जाती या रास्ता कीचड़ से भर जाता। उसकी आमदनी कम होने लगी क्योंकि वो हर बार बाजार तक लकड़ियां पहुंचा नहीं पाता था और मजदूरों को तो एक दिन का किराया देना ही पड़ता था। इससे उसका खर्च बढ़ता गया और मुनाफा घटता गया। कुछ मुद्दत बाद गांव वालों ने भी जंगल में आने वाली तब्दीलियां महसूस की। जहां पहले पानी के चश्मे बहते थे वहां अब सूखी जमीन दिखती थी। गांव के जानवरों को भी चारा नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव का एक किसान अपनी गाय चराने के लिए छोटू के हिस्से के जंगल में गया। उसने देखा कि जमीन कितनी बंजर हो गई है और उसकी गायों को खाने के लिए घास भी नहीं मिल रही। उसकी गाय भूखी और प्यासी थी। वह शाम को जब गांव वापस आया तो यह सब मुखिया को बताने चला गया। मुखिया जी, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? जंगल का एक हिस्सा तो हरा भरा है, लेकिन जंगल का दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। वहां तो कुछ भी नहीं है। हमारी गायों को चारा नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी खेती भी तबाह हो जाएगी। मुखिया ने गांव वालों से कहा कि मालूम करो आखिर इसकी वजह क्या है। क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है? लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। कुछ लोगों को छोटू के बारे में पहले से इल्म था, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं कहा था। और बिल्कुल 2 दिन बाद गांव के हर आदमी को यह बात मालूम हो गई कि आखिर क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है। उन्होंने ये बात मुखिया को बताई। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। राजू और छोटू दोनों को बुलाया गया। गांव के सब लोग वहां हाजिर थे और सबकी आंखों में फिक्र थी। गांव वालों, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? ये हमारी जिंदगी की रीढ़ है। मुझे मालूम हुआ है कि छोटू ने हरे दरख्त काटे हैं, जिसकी वजह से जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। क्या ये सच है छोटू? छोटू सफाई देते हुए बोला। उसकी आवाज में घबराहट थी। नहीं मुखिया जी, ये सब फितरत का काम है। मैं क्या करूं? बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मुखिया जी, फितरत ने उन्हें खबरदार तो किया है। अगर हम फितरत का नुकसान करेंगे तो फितरत भी हमारा नुकसान जरूर करेगी। मैंने छोटू को कई बार समझाया कि हरे दरख्त न काटो,
मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और अब आप देख सकते हैं मेरे हिस्से का जंगल हरा भरा है। मुखिया जी, आप खुद जाकर देख लें। गांव वालों और मुखिया ने जंगल का दौरा किया ताकि बात अच्छी तरह मालूम हो सके। उन्होंने अपनी आंखों से फर्क देखा। जहां छोटू ने दरख्त काटे थे उस हिस्से की जमीन बंजर और सूखी थी जहां गर्द उड़ रही थी, जबकि राजू का हिस्सा हरियाली से भरा हुआ था। वहां परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खुशगवार खुशबू थी। यह देखकर गांव की पंचायत फौरन फैसला साज हो गई और काफी बहस के बाद मुखिया जी ने फैसला सुनाया। सब लोग खामोशी से मुखिया की तरफ देख रहे थे। पंचायत ने फैसला लिया है कि आज से इस पूरे जंगल में किसी को भी हरे दरख्त काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी सारी जायदाद छीनी जाएगी। ये जंगल हमारा सबका है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें इसे अपनी आइंदा नस्लों के लिए बचाना होगा। गांव वालों ने मुखिया के फैसले का खैरमकदम किया। छोटू का चेहरा उतर गया। उसके लालच की वजह से अब उसे कोई भी हरा दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। छोटू के पास अब कोई राह नहीं थी। वो राजू के हिस्से के जंगल में भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसने राजू से मुआहदा किया हुआ था और उसे अपना घर और जायदाद खोने का डर था। उसने अब ईमानदारी से सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, मगर उसके हिस्से का जंगल तकरीबन खाली हो चुका था। वहां सूखे दरख्त भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। छोटू को अब बहुत थोड़ी लकड़ियां मिलती थी, जिससे उसकी आमदनी बहुत कम रह गई। उसके बैल, हीरा और मोती भी अब ज्यादा काम के नहीं रहे क्योंकि जंगल में उठाने को लकड़ी ही नहीं थी। उनके पास खाने के लिए भी काफी चारा नहीं था। छोटू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो रात दिन अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता था। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलती। मेरा तो सब कुछ चला गया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजू के हिस्से का जंगल हरा भरा और घना था। उसे सूखी लकड़ियां आसानी से मिल जाती थी क्योंकि जंगल में दरख्त ज्यादा थे और फितरत का तोजान बरकरार था। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया। उसने अपने गधे दन्नू की जगह 2 सेहतमंद बैल खरीद लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले छोटू के पास थे। राजू अब और गहरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटता जहां और भी अच्छी लकड़ी मिलती थी। उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का घर बनवाया। अब राजू एक अमीर आदमी बन गया था। उसने अपनी लकड़ियों की एक बड़ी दुकान भी खोल ली जहां वो सिर्फ पाईदार और माहौली तौर पर मुआफिक लकड़ी बेचता था। लोग उसकी ईमानदारी और काम की तारीफ करते थे। वो गांव में मिसाल बन गया था। एक दिन छोटू राजू की नई दुकान पर आया। वो उदास और थका हुआ लग रहा था। आंखों में पछतावा था। राजू, जो अपने भाई की हालत देखकर अफसरदा था, दुकान के अंदर से बाहर आते हुए अपने भाई को गले लगा लिया। राजू, मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। तुमने सही कहा था। लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं गरीब हो गया हूं और तुम देखो कहां पहुंच गए। मुझे मुआफ कर दो भाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। मैंने तुम पर कभी कोई तल्ख बात नहीं की। मुझे खुशी है कि तुमने सबक सीखा। राजू ने छोटू को अपनी दुकान में काम दिया और उसे एक नई शुरुआत का मौका बख्शा।